टॉप 3 कंपनीज फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अब इसके पहले हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि यार बॉस आपके लिए कौन सी टॉप 3 कंपनीज है फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, ताकि मैं भी जो है आपके कमेंट्स रीड कर सकूं। तो वीडियो में जब मैं बात करता हूं ना, तो देखो जब हम 30 इयर्स का होराइजन लेके लेते हैं ना, तो ये बहुत लंबा होराइजन हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। और मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म जैसी चीज जो है कुछ नहीं होती है। हमें जो है एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना है, हमें जो है कंपनीज को ट्रैक करना है। अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट को पूछोगे तो बहुत से कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आप देखोगे तो अगले साल क्या होने वाला है ये भी नहीं पता होता है। मैनेजमेंट एक साल के ऊपर गाइडेंस देने के लिए भी जो है 10 बार सोचता है कि कल को अगर हम वो गाइडेंस जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो हमारी स्टॉक की तो ऐसी की तैसी कर देगा मार्केट। तो जब मैं टॉप 3 कंपनीज फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स के बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे उन इंडस्ट्रीज को सोचना चाहिए जहां पे लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोचोगे तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो है हमें ग्रोथ पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। तो आपको इस तरीके से जो है इन कंपनीज के बारे में सोचना है। मतलब आपको उन सेक्टर्स पे फोकस करना है जिनके अंदर अगर आप देखोगे तो 30 इयर्स के अंदर जो है हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि मार्केट जो है ना ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है। जब आपके कंपनी से ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है तो मार्केट जो है आपके स्टॉक को पनिश करता है बॉस। इस रीजन से आपको कंपनीज को एक्टिवली ट्रैक करना पड़ता है। तो हम जो है ना अभी कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो पहली कंपनी है ना, अब मार्केट के अंदर क्या होता है कि देखो हम जब 30 इयर्स का होराइजन लेते हैं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी कंपनी के अंदर ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो जब ट्रेंट का स्टॉक जो है 2000 रुपीज से लेके 8000 रुपीज तक गया था, तब लोगों को लगा था ट्रेंट बॉस गॉड कंपनी है, ट्रेंट को छोड़कर कोई अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती है। ट्रेंट अगेन किसी को नहीं पता है तो ये कंपनी आपके वैल्यू फैशन के अंदर काम करती है। ये टाटा का जो है रिटेल वाला आर्म है, जहां पे आपका वेस्ट साइड और इसके साथ साथ जूडियो, ये सारे ब्रांड जो है कंपनी के अंदर आते हैं। मैसिव ग्रोथ इनके अंदर हमें जूडियो की वजह से देखने मिला। तो ट्रेंड के केस में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है बहुत ज्यादा पैसा बनाया। अगर आप चार्ट पे देखोगे स्टॉक, यहाँ पे अगर आप सिंपली ट्रेंड का स्टॉक देखोगे, रीजन क्या था? कंपनी के अंदर बहुत ग्रोथ थी। तो इधर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड पहले जो है ना 50% के ऊपर जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था। इस रीजन से ट्रेंड को जो है ना मार्केट जो है हाई पी भी देता था। तो ट्रेंड का स्टॉक पहले जो है आराम से 200 के पी के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेंड के अंदर जो है पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो ग्रोथ हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिली। वही 50% की ग्रोथ आज के डेट पे 15% की हो गई है। तो इस रीजन से ट्रेंड के स्टॉक को जो है ना मार्केट ने बहुत ज्यादा पनिश भी करा, जिस रीजन से ट्रेंड के स्टॉक के अंदर हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला। इनका पी अगर आप देखोगे तो 200 के पी से जो है स्टॉक जो है आज के डेट पे 88 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है। जब मैं रिलैक्सो की बात करूं, रिलैक्सो पिछले 2021 2020 के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोगों को लगता था रिलैक्सो इज द किंग बॉस। तो यहाँ पे पिछले 10 सालों में जो है रिलैक्सो के स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया है आप देखो। रीजन ये था कि पहले रिलैक्सो के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिलती थी, फिर ग्रोथ जो है कंपनी के अंदर खत्म हो गई। ऐसे और भी एग्जांपल्स है जैसे कि बजाज फाइनेंस, क्योंकि जब कंपनी का बेस इंक्रीज होता है या फिर ट्रेंड्स हमें इकोनॉमी के अंदर चेंज होते हुए देखने मिलते हैं, तो कंपनी की ग्रोथ जो है ना हमें उस हिसाब से अफेक्ट होते हुए देखने मिलती है। वेट करो, स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, रुक जाओ जरा। अब इसके पहले एक अनाउंसमेंट है, हम बजाज फाइनेंस डिस्कस करें उसके पहले, कि यार जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना आपका 3499 से 4999 होने वाला है ऑन 31 दिसंबर। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है आपका 1499 से 1999 होने वाला है। तो इसके पहले दोनों का प्राइस इंक्रीज हो जाए, जल्द से जल्द जो है दोनों के लिए रजिस्टर कर लेना। कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है, मास्टर क्लास को जो है इस प्राइस पे रजिस्टर करने के लिए मत मिस करना, क्योंकि एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो बॉस मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं। अब इसके बाद जो है हम बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस के केस में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने पहले जो है बहुत ज्यादा पैसा बनाया और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने अच्छा किया है, लेकिन क्यूमुलेटिव रिटर्न्स हमें जो है रिड्यूस होते हुए देखने मिले, क्योंकि यहाँ पे बजाज फाइनेंस पहले 30-35% पे ग्रो करता था। आज बजाज फाइनेंस जो है 20-25% पे ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ रेट्स हमें फॉलो होते हुए देखने मिलती है। जो अगला प्रॉब्लम ये हो सकता है आपके कंपनी के साथ, जब आप 30 इयर्स का होराइजन लेते हो, तो हम केन्स का एग्जांपल लेते हैं, कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल लेते हैं। आपकी कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन आपके कंपनी को लेकर कंट्रोवर्सी आ गई। तो कोटक जो है अभी केन्स के ऊपर कंट्रोवर्सी लेकर आई रिसेंटली कि केन्स ने जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ की है। तो केन्स बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, लेकिन केन्स का स्टॉक हमें 40% से नीचे डिग्रो करता हुआ देखने मिला है। -40% पे चल रहे हैं बहुत से लोग केन्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपने केन्स को 7000 के लेवल के आसपास खरीदा होता तो केन्स तो वहां से 40-50% हो गया। अगर आपके प्रॉफिट होते केन्स के अंदर तो आपके सारे प्रॉफिट्स कंपनी के अंदर वाइप अप हो चुके।
और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मार्केट के अंदर अगर हम आ रहे हैं ना, तो हम अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने आते हैं और जो प्रॉफिट्स हमने बनाए मार्केट के अंदर उन्हें लेने आते हैं, हमें वो प्रॉफिट्स मार्केट को नहीं देने होते। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो केन्स के केस में जो हमें प्रॉब्लम देखने मिली, तो ऐसे किसी भी कंपनी के केस में हमें प्रॉब्लम देखने मिल सकती है जब मैं 30 ईयर्स का होराइजन लेता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे सेक्टर के अंदर ही इशू आ जाए, जैसे कि सोलर सेक्टर के ऊपर जो है सब लोग बुलिश थे, सबकी सब ए टू जेड लोग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोलर सेक्टर के अंदर जो है हमें मैसिव डी रेटिंग देखने मिल रही है। जो पीई कंपनी को पहले मिलता था 60, 70, 80 का पीई, वही कंपनीज अगर आप देखोगे तो 31 के पीई पे ट्रेड कर रही है। वारी एनर्जीज जैसी बड़े स्केल पे भी वो कंपनी है जो कि प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रहे हैं 70% पे। नंबर्स इनके बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, एबिटा के लिए भी बहुत सॉलिड गाइडेंस दिया हुआ है। इन्होंने 2700 किया था FY25 के अंदर। गाइडेंस इन्होंने दिया है कि FY26 के अंदर ये लोग अबाउट 5000 करोड़ के आसपास करेंगे, 5000 समथिंग। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनकी कैपेसिटी भी आ रही है, जिस रीजन से ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। लेकिन अगेन स्टॉक अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पी डी रेटिंग हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री के अंदर जब मैं बात करूं तो आपकी मॉड्यूल्स की ओवर कैपेसिटी आ जाएगी। कुछ टाइम बाद हमें सेल्स के अंदर भी जो है ओवर कैपेसिटी देखने मिल सकती है, तो ऐसे आपके सेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी एक टीएनडी सेक्टर के अंदर भी हमें प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेक्टर की, लेकिन री रेटिंग यहाँ पे जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिली है। तो ये सारे कई सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से कंपनी के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो हमें फॉल होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो जब आप 30 ईयर्स का होराइजन लेते हो ना, तो यार ये चीज जो है ना सोचना सिंपल नहीं है। तो इस वीडियो के लिए जो है ना, इनफैक्ट मैंने खुद ने पर्सनली जो है बहुत ज्यादा सोचा, और मैंने सोचा कि यार वो इंडस्ट्री पिक करेंगे जहां पे जो है हमें एक्चुअली 30 ईयर्स के होराइजन में ग्रोथ देखने मिल सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको कंपनीज को ट्रैक करना होता है, आपको एक्टिवली इन्वेस्ट करना होता है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है, पूरी चेकलिस्ट जो है मैंने आपको जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर दी हुई है। अगर चीजें उस हिसाब से चल रही है तो हम उन सेक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उन कंपनीज से जो है दूर भागते हैं। तो आपको ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। तो जब मैं टॉप 3 कंपनीज फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स की बात करूं, तो सॉरी बॉस मैं आपको 3 कंपनीज तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत सारी कंपनीज बता सकता हूं। अब इतना ज्यादा खुश मत हो, रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार देखो, अब ये थीम्स आप जब चूज करते हो ना 30 ईयर्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म थीम्स होनी चाहिए। लेकिन इन थीम्स के अंदर चीजें बहुत ज्यादा डायनामिक भी हो सकती है कि कल को कुछ बदल गया तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि टॉप 3 कंपनी 30 ईयर्स सुन लिया तो बस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। पहली चीज, नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। दूसरी चीज, इन थीम्स को आपको क्लोजली ट्रैक करना है, कुछ भी जो है यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना है। जो फ्रेमवर्क मैंने आपको जीरो टू हीरो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर दिया है, वो जो है आपको फॉलो करना है बॉस। तो कौन से सेक्टर जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं जब मैं 30 ईयर्स का होराइजन लेता हूँ, तो सबसे बड़ा थीम जो कि मुझे 30 ईयर्स के होराइजन के हिसाब से लगता है, वो है इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन का थीम। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों का पैसा जो है इसके पहले एफडी के अंदर पड़ा है, रियल एस्टेट के अंदर पड़ा है, गोल्ड के अंदर पड़ा है। इंडिया के अंदर जब मैं इक्विटी की बात करूं तो आपका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा कम है। क्या आप ये चीज एग्री करते हो? नहीं करते हो? डेटा दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका एसेट मैनेज बाय इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब आप देखोगे तो ये ग्रो किया है 2019 से लेकर 2025 तक 19% सीएजीआर पे। जब मैं आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पेनिट्रेशन की बात करूं, दैट इज हम इसके लिए क्या देखेंगे, आपका इक्विटी एयूएम टू जीडीपी रेशियो देखेंगे। तो जब आप बाकी कंपनीज के अंदर कंपेयर, इनफैक्ट कंट्रीज के अंदर कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का अगेन बहुत लोअर साइड पे आता है। जापान के अंदर 58% है, यूएस के अंदर 82% है। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 9.3% है। तो इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो इस केस में बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर आपका एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज का नंबर जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इंडिया का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो FY27 तक 15.3% सीएजीआर के आसपास ग्रो करना एक्सपेक्टेड है। इंडिया के अंदर नंबर ऑफ एचएनआईज 13% पे ग्रो करना एक्सपेक्टेड है। और लोगों की सेविंग्स जो है ना, वो हमें जो है पुराने ट्रेडिशनल एसेट से जो है आपके फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव होते हुए देखने मिलेगी। दैट इज आपका इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। और जिस लेवल की एसआईपी के अंदर हमें ग्रोथ दिख रही है बॉस, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अगले 30 ईयर्स तक जो है ये वाला सेक्टर फाइनेंशियलाइजेशन का थीम, जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है, वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। स्टॉक्स कौन से रहेंगे पता नहीं, लेकिन थीम जो है बहुत अच्छा करेगा।
अब इसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे इस थीम के अंदर कौन से स्टॉक्स है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं जब मैं लॉन्ग टर्म होराइजन लेता हूँ, किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कौन कॉल डिकोड किस तरीके से करनी चाहिए, वो मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है ना आपको जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। आपको किस तरीके से कंपनीज के अंदर फ्रॉड डिटेक्ट करना है, मैं क्या फैक्टर्स यूज करता हूँ किसी भी कंपनी के अंदर रेड फ्लैग्स डिटेक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है मैंने आपको जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है सिखाई हुई है। तो जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है मैं सिखाया हूँ कि किस तरीके से आप वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से क्या फैक्टर्स आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या ट्रैक करना है। फिर इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो है मेरा करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ बात की है कि कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, करंटली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर क्या बेसिस पे मैं स्टॉक ऐड करता हूं या कट करता हूं। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद, मतलब सिर्फ 3499 और 1499, सिर्फ 5000 रुपीज देने के बाद जो है आपको 100x ज्यादा जो है वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर फंसोगे नहीं। तो दोनों का लिंक जो है ना मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, ले लेना दोनों मास्टर क्लास को। और मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 3499 से जो है 4999 होने वाला है। तो जल्द से जल्द जो है आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है एनरोल कर लेना, क्योंकि एक बार दोनों का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और मतलब दिसंबर के मंथ के अंदर ही जो है प्राइस दोनों का इंक्रीज होने वाला है। तो जल्द से जल्द दोनों के लिए रजिस्टर कर लेना। तो जो पहली कंपनीज है वो ये है कि आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज अच्छी लगती है, जैसे कि नुवामा जैसी कंपनीज आ जाती है जो कि अगेन 20-25% पे ग्रो करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि आगे जाके जब हम बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर जा रहे हैं तो इनका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें आगे जाकर थोड़ा बहुत रिड्यूस होते हुए देखने मिल सकता है ड्यू टू बेस इफेक्ट। नुवामा जैसी कंपनीज वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, फिर मोतीलाल जैसी कंपनीज आ जाती है। अगेन इन्होंने इस बार जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए, नुवामा के भी इस बार अच्छे नंबर्स आए, मोतीलाल के इस बार अच्छे नंबर्स हमें नहीं देखने मिले, क्योंकि अगेन मोतीलाल के अंदर जो है ना इनका एक ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला सेगमेंट है, जहाँ पे ये कंपनी क्या करती है कि खुद के फंड्स के अंदर, खुद के इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इस बार ट्रेजरी वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्हें लॉस देखने मिला है, जिस रीजन से कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना हमें इंपैक्ट होते हुए देखने मिली है। तो मोतीलाल के अंदर हमें ये इशू देखने मिला है। फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर बाकी प्लेयर्स भी है, जैसे कि आनंद राठी जैसे प्लेयर्स है, 361 जैसे प्लेयर्स है, जो कि आप देख सकते हो। अगेन जब मैं बात करूं तो एक्सचेंजेस के अंदर, एक्सचेंजेस के बारे में हम बात करें तो बीएससी जैसी कंपनीज आ जाती है। अब एक्सचेंजेस आई एक्सपेक्ट कि अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। क्यों, मैं बताता हूँ, रीजन बड़ा सिंपल है, सुन लो। बीएससी के केस में अगर आप देखोगे तो हमें बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है। अब बीएससी के अच्छे खासे रेवेन्यूज हमें डेरिवेटिव से देखने मिलते हैं, इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट्स बीएससी पे लिस्ट होते हैं उससे रेवेन्यूज देखने मिलते हैं। अब नंबर ऑफ कॉर्पोरेट जो कि बीएससी पे लिस्ट होते हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए ही देखने मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी बॉस, नंबर ऑफ आईपीओ इंक्रीज होते जाएंगे इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनका स्टार म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट से भी रेवेन्यूज आते हैं। तो जैसे एसआईपी इंक्रीज होगी, म्यूचुअल फंड के अंदर टेलविंड्स होगी, ये वाला सेगमेंट इनका ग्रो करेगा। इंडिया के अंदर दो ही एक्सचेंजेस है आज के डेट पे, बीएससी और एनएससी। तो ऑब्वियसली यार एक्सचेंजेस अगर कल को मुझे दूसरा खोलना है तो मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो ये वाले बिजनेस मॉडल की जब मैं बात करूँ तो बॉस ये रेप्लीकेबल नहीं है। तो ये अगेन एक और इंटरेस्टिंग बात बन जाती है बीएससी के बारे में कि बॉस बिजनेस मॉडल ही आपका रेप्लीकेबल नहीं है। एक्सचेंजेस दो ही रहने वाले इंडिया के अंदर आज से 50 साल बाद भी, अंटिल गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर देता है। तो ये बीएससी के नंबर्स भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और आगे जाकर एक्सपेक्टेड है कि बीएससी जो है यहाँ पे नंबर्स हमें स्ट्रॉन्ग ही देखने मिलेंगे। चीजें एनएससी के तरफ से बीएससी की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, तो बीएससी पे भी अभी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी हो रहा है। एक रिस्क, डेरिवेटिव्स कल को बंद हो जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट कर सकता है आगे जाकर, तो अगेन से भी कर सकता है। तो वो एक जो है रिस्क बनकर आता है। बाकी तो बीएससी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो बेनिफिट करेगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। फिर इसके बाद सीडीएसएल, सीडीएसएल क्या है? सीडीएसएल तो बहुत डिपॉजिटरी है, जहां पे आपके शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जाकर स्टोर होते हैं। तो सीडीएसएल के केस में मैं बात करूं तो अगेन कैपिटल मार्केट कंपनीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल मार्केट कंपनी साइक्लिकल कंपनीज होती है। तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा कंपनीज अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती है, जैसे आप सीडीएसएल के केस में देख रहे हो। लेकिन जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो कंपनी के नंबर्स भी खराब होने लगते हैं, और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होने लगती है। इस रीजन से जब मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक के अंदर भी जो है साइकिल्स होती है। मार्केट पीक पे होता है तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, मार्केट खराब कर रहा होता है तो ओवरऑल इनके रेवेन्यूज भी इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके पूरे रेवेन्यूज कैपिटल मार्केट पे लिंक्ड होते हैं। आपकी जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की बात करता हूँ तो वो थोड़ा शैलो साइक्लिकल साइड ऑफ कंपनीज के अंदर आ जाते हैं। मतलब क्या कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज क्या कर रही है, इनके जो रेकरिंग रेवेन्यूज है उसको इंक्रीज करने पे फोकस कर रही है, ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू को जो है कंपनी रिड्यूस कर रही है। तो ये ट्रेंड मुझे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर देखने मिल रहा है।
सीडीएसएल के केस में भी अगेन इनके नंबर जो है हमें थोड़े अभी वीक देखने मिल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर जब साइकिल अच्छा करेगी हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखने स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ ये लोग आपके इंश्योरेंस को भी जो है डिजिटलाइज करने वाले, जैसे आपके शेयर्स होते हैं उस तरीके से, तो आपकी पॉलिसी जो है आपको डिजिटली स्टोर होते हुए देखने मिलेगी। और ओवरऑल सीडीएसएल के इस बार Q2 के नंबर जो है हमें अगेन अच्छे नहीं देखने मिले, Q1 के भी अच्छे नहीं देखने मिले। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मार्केट ये वाले स्पेस पे भी कंपनी को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन क्यों दे रहा है, क्योंकि 67 का पी बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल के केस में मैंने आपको एक हैक दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे फोकस करो। तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस जब हमें फॉल होते हुए देखने मिलते हैं ना, तब हम बोल सकते हैं कि यार कुछ ना कुछ जो है ना कैपिटल मार्केट की साइकिल अच्छा नहीं करने वाली है यहाँ पे। तो इतने टाइम से हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे थे, फिर उसके बाद हमें बहुत टाइम बाद जो है ट्रांजैक्शनल चार्जेस जो है पहले फॉलो हो रहे थे, पर इसके पहले अगर आप एक साल पहले पीपीटी देखोगे तो वहां पे इंक्रीज हो रहे थे, और अभी इस बार अगेन Q2 के अंदर हमें फॉलो होते हुए देखने मिले। लेकिन सीडीएसएल ओवरऑल दे आर रिपोर्टिंग गुड नंबर्स। डिपॉजिटरी हमारे कंट्री के अंदर दो ही है, सीडीएसएल एनएसडीएल। इसके अलावा तीसरी डिपॉजिटरी आनी जो है मुश्किल बात हो जाती है। फिर इसके साथ साथ आप एमसीएक्स जैसी कंपनीज देख सकते हो, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स जो है इंडिया का सबसे बड़ा है। यहाँ पे एमसीएक्स के अंदर हमें सॉलिड ग्रोथ भी देखने मिल रही है। अब ऑब्वियसली 30 ईयर्स के बाद अगर आप एमसीएक्स की बात कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सचेंज तो एक ही है, सेगमेंट के अंदर ग्रोथ है। इंडिया के अंदर हमें कमोडिटीज के अंदर अगर आप देखोगे तो लोगों का ट्रेडिंग इंक्रीज हो रहा है, नए ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, तो हेजिंग की नीड और इंक्रीज होते हुए हमें देखने मिलेगी। आगे जाकर जब आप यूएस के कमोडिटी एक्सचेंज देखते हो, इन आपके स्टॉक एक्सचेंजेस देखते हो, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर्स देखते हो, तो वहां पे उनका मार्केट कैप आप देखना और इंडिया का मार्केट कैप आप देखना कि कितना ज्यादा डिफरेंस बनता रहता है। तो इस हिसाब से इंडियन कंपनीज के पास भी जो है अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो एमसीएक्स के अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम से हमें नंबर जो है अच्छे देखने मिल रहे हैं, जब से जो है इन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है प्लेटफॉर्म का, तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है कंपनी को बहुत क्वार्टर से, ये Q2 के अंदर नहीं देखने मिला है, लेकिन इसके पहले तो देखने मिल रहा था। तो कमोडिटी एक्सचेंज भी अगेन एमसीएक्स ही है। इसके बाद सबसे बड़ा तो एमसीएक्स ही है मोटा मोटा, तो ये कंपनी बनकर आती है। फिर और कौन से ट्रेंड पे फोकस करना है आपको, आपको जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, ये वाला जो है इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मार्केट्स अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर है, जैसे कि ज्वेलरी आपका अनऑर्गेनाइज की तरफ था, तो यहाँ पे आप ज्वेलरी के अंदर क्या हो रहा है, चीजें आपके ऑर्गेनाइज की तरफ जा रही है। वहां पे ही अगेन अगर आप देखोगे तो आपके रिटेल सेक्टर के अंदर क्या था, मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ था, चीजें अगेन वहां पे ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जा रही है। कल्याण के केस में आप कोई भी आप गोल्ड ज्वेलरी कंपनी का पीपीटी खोल के देख लेना, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो पहले 95% मार्केट अनऑर्गेनाइज था, आज के डेट पे 60% ही बचा है, 40% ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। आगे जाकर हमें ऑर्गेनाइज का शेयर और ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगा, तो आपकी ज्वेलरी कंपनीज जो है, ज्वेलरी रिटेल कंपनीज इस ट्रेंड को बेनिफिट करेगी कि हमें ज्वेलरी के अंदर नहीं देखने मिल रहा है। तो इस ट्रेंड को कौन सी कंपनीज बेनिफिट कर सकती है, कल्याण हो गया, पीएन गडगिल हो गया, थंगमाइल हो गई, आगे जाकर कुछ और कंपनीज लिस्ट हो सकती है, तो वो कंपनीज बेनिफिट करेगी। आप कंपनीज पे ध्यान मत दो, आप ट्रेंड पे ध्यान दो, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ। तो यही चीज जो आपको रिटेल सेक्टर के अंदर देखने मिलेगा। रिटेल के अंदर इंडिया के अंदर हम मैक्सिमम स्पेस के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर काम करते हैं, तो V2 रिटेल जैसी कंपनीज है, ट्रेंड जैसी कंपनीज है जो कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो V2 रिटेल के नंबर्स देखना बॉस, 50% के ऊपर कंपनी ग्रो कर रही है। अगले 5 सालों के लिए ये लोग आराम से 50% पे ग्रो कर सकते हैं, कंपनी खुद बता रही है। क्यों? क्योंकि आपके रूरल कंजम्पशन के अंदर अगर आप देखोगे इनके स्टोर्स कहाँ है, यहाँ पे T2 T3 T4 सिटीज के अंदर, वहां से ही कंपनी के पास मैक्सिमम ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि वहां पे लोग पहले अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट से शॉपिंग करते थे, अब लोग ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मूव हो रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस बन के आता है। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो डेयरी कंपनीज बेनिफिट करेगी। V2 रिटेल के अलावा और भी बहुत सी कंपनीज है, जैसे कि लेंसकार्ट है। अगेन वैल्यूएशन आपको इंडिपेंडेंटली देखनी है, मैंने आपको वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं जीरो टू हीरो के अंदर, हमने हर सेक्टर की वैल्यूएशन किस तरीके से करते सीखा है। ओवर 3 आवर्स का जो है हमने सिर्फ वैल्यूएशन पे ही डिस्कस किया हुआ है जीरो टू हीरो के अंदर। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर है, जल्द से जल्द जो है ले लेना मास्टर क्लास को, इसके पहले प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो डेयरी कंपनीज बनकर आती है, तो डेयरी कंपनीज के अंदर भी चीजें आपके अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो जब ऑर्गेनाइज्ड की तरफ चीजें शिफ्ट होती है, तो आपकी पराग मिल्क फूड जैसी कंपनीज, दूधला डेयरी जैसी कंपनीज, हैट्सन एग्रो जैसी कंपनीज, ये कंपनी जो है बेनिफिट करेगी। अगेन एक बहुत बड़ा ट्रेंड डेयरी इंडस्ट्री के अंदर देखने मिल रहा है कि क्विक कॉमर्स से जो है ना अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि क्विक कॉमर्स पे से जब आप मंगाते हो, अगर आप मिल्क ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे आपको इन ब्रांडेड प्लेयर से जो है मिल्क ऑर्डर करना पड़ता है। तो इस रीजन से अगेन इस इंडस्ट्री के अंदर में ग्रोथ देखने मिल रही है।
रिटेल सेक्टर के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड एक बहुत बड़ा थीम है। फिर इसके बाद प्रीमियमाइजेशन एक बहुत बड़ा थीम है, जिस थीम को आपकी ऑटो कंपनीज बेनिफिट करेगी। तो अगेन अब कौन सी ऑटो कंपनीज बेनिफिट करेगी पता नहीं, क्योंकि पहले टाटा इतना अच्छा कर रहा था, अब महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहा है। पहले महिंद्रा बहुत ज्यादा खराब करता था। अब महिंद्रा के 2-3 साल पहले से अगर आप देखोगे, तो जब से इनके नए मॉडल्स आए, महिंद्रा आराम से 20% प्लस पे ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात लग कर आती है। तो लॉन्ग टर्म में कौन सा प्लेयर अच्छा करेगा मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा एज इन्वेस्टर काम ये है कि हमें इन कंपनीज को ट्रैक करना है बॉस। तो ट्रैक तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगेन अब कोई भी इन्वेस्टर अगर कोई भी कंपनी को ट्रैक करता है ना, वो किसी भी स्टॉक के अंदर कभी फंस ही नहीं सकता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो लोग आपके एक्सपेंसिव कार्स पे स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ऑटो ओईएम कंपनीज बेनिफिट करेगी, ऑटो एंसिलरी कंपनीज बेनिफिट करेगी। तो ऑटो एंक्स के अंदर लूमैक्स जैसी कंपनीज, अगेन कंपनीज पे फोकस मत करो, ट्रेंड्स पे फोकस करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जो किट वैल्यू पर कार है, वो जो है इन कंपनीज का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लोग जो है प्रीमियम एसयूवीज प्रेफर कर रहे हैं, लोग स्पेंड करना जो है ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब जैसे कि 1.5 लाख के आईफोन जो है नॉर्मलाइज हो गए। नॉर्मली किसी के पास भी अगर आप देखो, फोन जो है एक्सपेंसिव ही होते। वॉचेस प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड को इथॉस जैसी कंपनीज बेनिफिट करेगी, तो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस हमें 1 लाख से 2 लाख के आसपास जाते हुए देखने मिला। एचजेएस जैसी कंपनीज, यहाँ पे आप देखोगे तो किट वैल्यू पर कार पहले 1200 रुपीज का था। मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाकर 4 to 6x के आसपास ग्रो कर सकता है ये, फ्रॉम आपका 3500 से, अभी करेंटली 3500 रुपीज का है। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ जो हमें प्रीमियमाइजेशन से देखने मिल सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग थीम है। जैसे कि डेयरी सेक्टर के अंदर हमें वो आपका प्रोटीन वाले सेगमेंट के अंदर बहुत ग्रोथ देखने मिल रही है। डेयरी सेक्टर अगेन बेनिफिट करेगा जब जीएलपी-1 आएगा, तो जीएलपी-1 वाले प्लेयर्स आगे जाकर बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि जीएलपी-1 हमें इंडिया के अंदर फुल फ्लेज्ड वे पे अडॉप्ट होता हुआ देखने मिलेगा 2030 तक। इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आप लोगों को पता होगा। इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग अगर आप देखोगे तो मोटे हैं, वेट बहुत ज्यादा है लोगों का, बीमारियां बहुत ज्यादा होती है लोगों को, क्योंकि हमारा डाइट बिल्कुल अच्छा नहीं है। कचौरी पोहा तो हम ऐसे ही ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं डेली बेसिस पे। हमारा प्रोटीन कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं है, तो आपके जीएलपी का कंजम्पशन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होगा। तो जो कंपनीज इंडिया के अंदर जीएलपी लेके आ रही है, आपको उनको स्टडी करना है। तो डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनीज है। फिर इसके बाद आपका वो कंपनीज प्रॉक्सी बन कराती है, शैली इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज है, जो कि आपके जीएलपी के लिए पेन्स बनाती है, वो इंजेक्टर पेन्स जिसके थ्रू आप जीएलपी ड्रग्स को लेते हो। तो आप इन कंपनीज को स्टडी करो। डेयरी सेक्टर बेनिफिट करेगा, क्योंकि प्रोटीन का कंजम्पशन इंक्रीज होता है। जीएलपी पे बहुत डिटेल्ड 1 आवर का सेशन आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब के चैनल पे। वो 1 आवर का सेशन जो है आप लोग जाके देख लेना। और ये सारी कंपनीज बेनिफिट करेगी, प्रोटीन वाली कंपनीज, तो डेयरी कंपनीज बेनिफिट करेगी अगेन। तो ये सारा जो है आपको देखना है। फिर इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि डिफेंस के अंदर स्पेंडिंग है। कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग का होती थी, टैंक्स पे होती थी, जेट्स पे होती थी। अब स्पेंडिंग का हो रही है ड्रोन्स के केस में हो रही है। तो जेन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज है, जिनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं ड्रोन के अंदर, एंटी ड्रोन के अंदर, सिम्युलेटर के अंदर। इसके साथ साथ फिर आपकी बीएल जैसी कंपनीज है, जिनको आपके रेडार के अंदर ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये सारी कंपनीज आप देख सकते हो। बट आगे जाकर अगेन हो सकता है चीजें हमें ड्रोन्स के ऊपर ही देखने मिले, आगे जाकर और कुछ नए ट्रेंड्स आ जाए। तो आपको जो है डिफेंस कंपनीज देखनी है, क्योंकि डिफेंस के अंदर जो स्ट्रक्चरल स्पेंडिंग है इंडिया का, वो तो इंक्रीज होता रहेगा। ये एक स्ट्रक्चरल थीम है, ईएमएस थीम एक स्ट्रक्चरल थीम है, तो आप ये थीम जो है स्टडी कर सकते हो। तो ये कुछ थीम्स है जो कि आप देख सकते हो। अब कंपनीज में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि कौन सी कंपनी कब सर्वाइव करेगी ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें जो है इन कंपनीज को क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। एक थीम जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकता है, वो है हेल्थ केयर वाला थीम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर इस थीम के अंदर बहुत टेलविंड्स है। क्यों है, सिंपली बता देता हूँ, हम लोगों का लाइफस्टाइल खराब है बॉस। और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। अभी तो गवर्नमेंट ने जीएसटी भी कट कर दिया आपके इंश्योरेंस पे। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे, तो जब मैं हेल्थ कंपनीज की बात करूं, आपके हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूं, तो आपकी हॉस्पिटल कंपनी जो हमें बेनिफिट करते हुए देखने मिलेगी, क्योंकि आपका इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंपनीज बेनिफिट करेगी इस चीज को। इसके साथ साथ हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर एक मेगा ट्रेंड मुझे देखने मिल रहा है, कि आप वो ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होते हैं ना, जहाँ पे आपकी सारी ट्रीटमेंट्स होती है, वहां पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। बड़े हॉस्पिटल चेन पे जो है लोग ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं, वहां पे जाना लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू नॉर्मल छोटा हॉस्पिटल हो गया या दूसरा हॉस्पिटल हो गया। तो ये ट्रेंड देखने मिलेगा। तो इंडिया के अंदर कमिंग ईयर्स के अंदर अगर आप देखोगे, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज ट्रेंड, अनब्रांडेड से ब्रांडेड ट्रेंड,
ये ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा पैसा बना कर दे सकता है और फाइनेंशियलाइजेशन थीम बहुत अच्छा प्ले आउट हो सकता है। तो ये थीम्स की कंपनीज को जो है ना आपको जाकर स्टडी करना है, प्रीमियमाइजेशन की थीम को कंपनी को जाकर स्टडी करना है। अभी आप कौन सी कंपनीज कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं सारी चीजें, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इन थीम्स की कंपनीज को जाकर स्टडी करो। ये कुछ कंपनीज है जो कि अगेन बट मेनली जो कंपनीज लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है सर्वाइव कर सकती है, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन कि बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स जैसी कंपनीज, केफिन जैसी कंपनीज है जो कि आरटीए वाला काम करती है। आरटीए हमारे पास दो ही है, केफिन और कैम्प्स। तो ये कंपनी जो है अगेन बेनिफिट करेगी, लेकिन जो ट्रेंड्स बेनिफिट करेंगे वो सारी चीजें भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि आपको कौन सा लगता है कि कौन सा स्टॉक जो है ना 3 कंपनीज फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स आपके लिए कौन सी, आप मुझे ये बताना। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिली होगी और आपके कुछ मेंटालिटी के अंदर मैंने जो है चेंज लाया होगा। वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, चैनल को लाइक करना, इनफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ साथ दोनों मास्टर क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है प्राइस इंक्रीज होने के पहले दोनों के लिए जो है रजिस्टर कर लेना। और दोनों मास्टर क्लास को 31 ऑफ दिसंबर के दिन दोनों मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 02 हीरो 3499 से 4999, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 1499 से 1999। तो इसके पहले प्राइस इंक्रीज हो जाए, दोनों के लिए जो है जल्द से जल्द जो है आपको रजिस्टर करना है। मार्केट के अंदर एक अच्छा स्किल सेट बिल्ड करना है आपको, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है। आपके नॉलेज पे जो है आपको बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना है। तो ये ऑप्शन जो है आपके ऊपर है कि यार आपको यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे मैं बहुत फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेरा बेस्ट वर्जन है, जो मेरा बेस्ट नॉलेज है, आज तक मैंने जितना भी एक्वायर किया हुआ है, हर सेक्टर के अंदर क्या ट्रैक करना है, जो भी चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें जो है ना मैंने जो है इन दोनों मास्टर क्लास के अंदर पुट इन कर दिया। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद आपका लेवल और मेरा लेवल जो है लगभग सेम हो जाएगा। इनफैक्ट हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये बनकर आती है बात, तो दोनों मास्टर क्लास ले लेना। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है लिंक है। ऑन दिस नोट आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि और कौन सी कंपनी पे और कौन से सेक्टर पे जो आपको वीडियो चाहिए। और बस यही रखते, इतना ही रखते वीडियो। साइनिंग ऑफ, आयुष मर्दा।